हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, जिसे कि कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी होती है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि हर एक एकादशी का अपना महत्व है। परंतु ये एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कामदा एकादशी यानी कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। और कामदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सभी वो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं जो आप चाहते हैं, भगवान से निवेदित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यदि आपकी चाहे संतान प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, मान सम्मान की इच्छा हो, आपके जीवन में शत्रु बाधा हो तो शत्रु बाधा दूर हो जाए, या आपके जीवन में अन्य बहुत सारी कामनाएं होती हैं व्यक्ति की अपनी अपनी, तो आपकी कोई भी कामना है तो इस एकादशी का आप व्रत कर सकते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से सभी कुछ वो प्राप्त होता है जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं का संहार भी होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करके और सुख प्राप्त करता है। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी 2025 में 7 अप्रैल को रात्रि में 7:59 से प्रारंभ हो जाएगी और फिर 8 तारीख को यानी कि 8 अप्रैल को 9:30 बजे तक रहेगी। तो उदयातिथि के अनुसार 8 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाएगा और फिर 9 अप्रैल को सुबह 6:03 से लेके 8:10 के मध्य पारण किया जाएगा। और आप 7 तारीख को ही तुलसी वगैरह तोड़ लें। और रही बात की व्रत की जो विधि है, तो इसकी कई विधियां हैं। इसकी जो व्रत की विधि है कि आप निर्जला रह सकते हैं, या आप खाली जल लेके रह सकते हैं, या उतने से भी नहीं होता तो आप फल लेके रह सकते हैं, और उतने से भी नहीं होता तो कम से कम अन्न ना खाएं, फलाहारी चीज़ें जो भी आपको लगती हैं तो खा लें। एकादशी के दिन अन्न खाना पाप माना जाता है। और इसमें एक व्रत ये होता है कि आप दशमी से ही मध्याह्न काल का भोजन करके फिर सायंकाल से व्रत मतलब भोजन ना करें और फिर जो है तो आप द्वादशी को पारण करें। कुछ लोग ऐसा रखते हैं कि सुबह एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर व्रत अपना रख लेते हैं और फिर द्वादशी को पारण करते हैं। कुछ लोग एकादशी के दिन ही सूर्यास्त के बाद भी पारण कर लेते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप व्रत रख सकते हैं। और रही बात पूजा की, तो आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। भगवान विष्णु की पूजन के लिए शुद्ध वस्त्र वगैरह पहन ले, पीला वस्त्र हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जो भी आपके पास वस्त्र उपलब्ध हों उनको धारण करके और तिलक चंदन वगैरह खुद का भी कर लें। और उसके बाद फिर आचमन वगैरह करके और भगवान विष्णु का व्रत करने के लिए, एकादशी का व्रत करने के लिए संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें, जैसे कि नॉर्मली आप हमेशा करते होंगे घर में अपने। भगवान को स्नान कराना, तिलक चंदन करना, भगवान को पुष्प आदि चढ़ाना, विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ती तो तुलसी चढ़ाना, और फिर आरती वगैरह करना, भोग लगाना भगवान को, ये सब भोग लगा के आरती वगैरह करना, ये एक नॉर्मली विधि है, नॉर्मल जो आपकी कर सकते हैं। रही बात कि इसमें भोग जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पंजीरी वगैरह हो, केला हो, या जो भी फल मौसमी फल हों, तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो आपके पास हो तो आप भोग लगाइए।
और साथ में भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता तो उसे नहीं लगाना है भोग चावल, खाली बाकी चीज़ें फल वगैरह जो भी उपलब्ध हो तो ऐसे करके पूजन कर सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन भी भगवान का पूजन करके प्रातःकाल में, और फिर ब्राह्मण भोजन वगैरह यदि समर्थ है तो करा सकते हैं, व्यवस्था है तो, और नहीं है तो आप सीधा कच्चा सीधा जो है तो निकाल सकते हैं, और फिर जो है तो अपना पारण कर सकते हैं सीधा निकाल के। तो ये विधि है। और पारण के लिए जैसे भगवान का चरणामृत हो गया, तुलसी हो गई, गंगा जल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों को ग्रहण करके, या चावल वगैरह जो भी उपलब्ध हो तो वो आप लेके, या जल हो गया तो इसको ग्रहण करके अपना पारण कर लें। फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो उसे ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें एकादशी में बड़ा महत्व होता है रात्रि जागरण का। तो जिस विधि से करें, जितनी आपकी यदि समर्थ है और आप रात्रि जागरण कर सकते हैं या कर सकती हैं तो आप रात्रि जागरण करें। तो इसका बड़ा महत्व, क्योंकि रात्रि जागरण का इतना महत्व है कि जो आप व्रत करते हैं या करते हैं तो उसका जो फल हमें प्राप्त होता है, तो रात्रि जागरण ना करने से उसके फल में आधी हो जाती स्थिति, यानी कि आधा फल ही हमें प्राप्त होता है। तो रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। पूरा दिन काम क्रोध से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, और इस कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह करके भगवान नारायण की आराधना आप कर सकते हैं और एकादशी माता की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको और भी पुण्य प्राप्त हो। और इस दिन कथा भी की जाती है एकादशी की, और आरती भी की जाती है। एकादशी की आरती भी होती है, भगवान विष्णु की भी आरती तो जानते ही हैं। एकादशी की भी कथा और आरती भी होती है। तो आप लोग यदि कहेंगे तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग कहेंगे तो फिर आगे चल के हम इसमें डाल देंगे इसकी लिंक, या कोशिश करेंगे इसमें डाल दें वीडियो में। तो आप लोग के यदि कमेंट आएंगे तो फिर टेलीग्राम में आपको आरती भी एकादशी की मिल जाया करेगी, और कथा भी जो लिखित रहती है तो वो भी मिल जाएगी। अभी वीडियो बन नहीं पाती है कथा की, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं या नहीं कि और भी चैनल है हमारे धर्म से ही जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए, तो समय का अभाव थोड़ा रहता है। पर कोशिश है कि आगे चल के आप लोगों को कथा वगैरह की भी वीडियो मिल सके। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।